हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं हुडा सम्मेलन की। तो ये सर्वप्रथम देखेंगे कि क्यों, इसका उद्देश्य क्या था हुडा सम्मेलन का। तो मराठों के विरुद्ध राजपूत एकता स्थापित करना और राजस्थान में इनके बढ़ते हुए हस्तक्षेप को रोकना था। तो मराठा बीच बीच में यहाँ पर अटैक करते थे, इसीलिए ये राजपूतों की एकता को स्थापित करना इसका प्रमुख उद्देश्य रहा था। और बात करें कि सर्वप्रथम राजपूत एकता को संगठित किसने किया था, तो ये महाराणा सांगा थे। खानवा के युद्ध में इन्होंने सभी को, राजपूतों को इकट्ठा किया था, हम सभी जानते हैं। लेकिन वो सफल हुए थे, यहाँ पर हुडा सम्मेलन असफल रहा। तो सभी को एक करने का यहाँ पर निर्णय किसने लिया था, तो संग्राम सिंह सेकंड थे, जो कि मेवाड़ के शासक थे। और आमेर के जो शासक हैं जयसिंह द्वितीय, इन्होंने यहाँ पर आयोजन किया था कि इन्होंने एक तरह से योजना बनाई थी। तो यहाँ पर डिसाइड भी हो गया था कि संग्राम सिंह द्वितीय जो हैं अध्यक्षता करेंगे। लेकिन जैसे ही ये इनकी सम्मेलन होने वाला होता है, ये 17 जुलाई को हुआ है, जनवरी में इनकी डेथ हो जाती है संग्राम सिंह द्वितीय की। इसीलिए यहाँ पर संग्राम सिंह द्वितीय अध्यक्ष नहीं बनते हैं, अध्यक्ष बनते हैं महाराणा जगत सिंह द्वितीय। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, जगत सिंह द्वितीय अध्यक्ष बनते हैं यहाँ पर। तो सर्वप्रथम ये ध्यान रखें कि सर्वप्रथम ये मराठे जो थे कहाँ पर प्रवेश किया था मराठों ने सर्वप्रथम, तो मेवाड़ में प्रवेश किया था। और दूसरी बार बात करें तो कहाँ पर प्रवेश किया था, तो इन्होंने बूंदी में प्रवेश किया था। रीजन क्या रहा था, तो अमरकवरी थी रानी, इन्होंने इनको राखी भेजी थी। मराठों के सरदार जो थे मल्हार राव होलकर, इनको राखी भेजी थी, इसीलिए यहाँ पर मराठे आते हैं और यहाँ पर बुद्ध सिंह हाडा को फिर से पुनः शासक बनाते हैं। तो इसकी स्टोरी थोड़ी ध्यान रखें। जयसिंह द्वितीय जो कि आमेर के शासक हैं, इनकी बहन जो है अमर कौरी, ये इनका ब्याह हुआ बूंदी में। यहाँ के शासक हैं बुद्ध सिंह हाडा। लेकिन आगे चलकर जयसिंह द्वितीय जो हैं अपनी बेटी के जो दामाद हैं दलेल सिंह, इनको राज सिंहासन दिला देते हैं बूंदी में। तो बूंदी के शासक बुद्ध सिंह हाडा को हटाकर किसको सिंहासन पर बैठा दिया था, दलेल सिंह को। इसीलिए बुद्ध सिंह हाडा की जो पत्नी है यानी जयसिंह द्वितीय की बहन जो है अमर कौरी, इन्होंने मराठों को राखी भेजी थी और वो यहाँ पर मराठे आते हैं और बुद्ध सिंह हाडा को पुनः स्थापित करते हैं राजा के तौर पर। तो आंतरिक मामलों की बात करें तो दूसरी बार यानी राजस्थान में दूसरी बार प्रवेश मराठों ने कब किया, तो ये बुद्ध सिंह हाडा को शासक बनाते हैं तब किया था। लेकिन आंतरिक मामले में हस्तक्षेप हुआ था मराठों का यहाँ पर। तो योजना किसने तैयार की थी, संग्राम सिंह द्वितीय ने की थी। लेकिन इनकी डेथ हो जाती है, अध्यक्ष यही बनने वाले थे लेकिन इनकी जनवरी में डेथ हो जाती है। इसीलिए जो अध्यक्ष हैं महाराणा जगत सिंह द्वितीय बनते हैं मेवाड़ के शासक। कब हुआ था यह हुडा सम्मेलन, 17 जुलाई 1734 में हुआ था। आयोजककर्ता कौन थे, तो सवाई जय सिंह थे, जयपुर के यानी आमेर के। और ये कहाँ पर हुआ था, स्थान की बात करें तो हुडा जो कि भीलवाड़ा में पड़ता है, यहाँ पर यह सम्मेलन हुआ था। ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखें इसे। इस सम्मेलन में सम्मिलित होने वाले शासक कौन कौन से थे, तो सवाई जय सिंह जो कि जयपुर के थे, इन्होंने आयोजन किया था। महाराणा जगत सिंह द्वितीय जो कि उदयपुर के हैं यानी मेवाड़ के हैं, तो ये अध्यक्ष रहे थे। दलेल सिंह जो कि बूंदी के थे, इन्हीं को हटा दिया था मराठों ने, तो ये भी सम्मिलित होते हैं। अभय सिंह जोधपुर के थे और राज सिंह ये किशनगढ़ के थे। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि कौन कौन से सम्मिलित हुए थे, तो ध्यान रखना है। कोटा के थे दुर्जन साल, बीकानेर के थे जोरावर सिंह, करौली के थे गोपाल सिंह और नागौर के थे बख्त सिंह। यह सम्मेलन जो है असफल रहा था क्योंकि राजाओं के बीच एकता का अभाव रहा, तो ये असफल रहा था। इस सम्मेलन का परिणाम क्या रहा, तो परिणाम तो ये रहा कि असफल रहा। और दूसरा ये रहा, जैसे ही मराठों को पता चलता है कि तुम्हारे खिलाफ ये सम्मेलन हुआ है, तो ये मेवाड़ पर अटैक करते हैं। और यहाँ के जो शासक थे जगत सिंह द्वितीय, इन पर ये बार बार अटैक करते हैं। तो हार कर लास्ट में जगत सिंह द्वितीय ने इनको एक कर दिया था, चौथ कर दिया था, 1.5 लाख कर देते थे ये। तो ध्यान रखना है, चौथ कर सर्वप्रथम राजस्थान की किस महाराणा ने दिया था, तो ये थे जगत सिंह द्वितीय। इन्होंने 1.5 लाख चौथ दिया था मराठों को।